दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं देहरादून में रहता हूँ। मेरी फैमिली एक जॉइंट फैमिली है जिसमें टोटल 9 से 10 लोग रहते हैं। मेरे घर वाले हमेशा मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। इसीलिए उन्होंने मुझे खुद से दूर करने का डिसीज़न लिया। 6th क्लास पास करते ही उन्होंने मेरा एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में करा दिया। शुरू शुरू में मेरा वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता रहा मेरा वहाँ खूब मन लगने लगा। टाइम निकलता रहा और एक बार हालात ये हो गए कि मैं अपने घर भी बहुत कम आने जाने लगा। जैसे ही मेरी 12th कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने वहीं के बीबीए कॉलेज में अपना एडमिशन ले लिया। वो भी कंप्लीट होने के बाद में जब बीच में छुट्टियां पड़ी तो मैं अपने घर गया, क्योंकि मेरा कॉलेज से ही कैंपस सिलेक्शन हो गया था। इसलिए मुझे नौकरी की भी कोई चिंता नहीं थी। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे घर वाले मुझे देखकर काफ़ी खुश हुए। मैं भी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश था कि आखिरकार जिस चीज़ के लिए मेरे घर वालों ने मुझे खुद से दूर किया, अब मैंने वो मुकाम पा लिया है। घर वाले मेरी शादी की बात करते इससे पहले मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि मैं शादी के लिए अभी बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं चाहता था कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ एमबीए कर लूँ, लेकिन अब मैं घर वालों पर और बोझ नहीं बनना चाहता था। तो मैंने फ़ैसला ये किया कि मैं अपनी नौकरी से ही एमबीए करूँगा, क्योंकि मेरी अच्छी खासी नौकरी भी लग गई थी, तो इसलिए मुझे कोई भी चिंता नहीं थी। वहीं पर मैंने अपने एमबीए में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। मैं घर पे रहा, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि मुझे शुरू से ही दोस्तों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी थी। मैं शाम को अपनी घर के सामने निकला तो मैंने देखा मेरे घर के बराबर में एक घर है जिसके अंदर एक बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की खड़ी हुई है। मैंने उस लड़की को देखा तो उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन नीचे से वो ऊपर जब दिखाई दे रही थी तो काफ़ी ज़्यादा दूर थी, जिससे मैं बात करने में हिचकिचा रहा था। इसके बाद मैं भी शाम को जाकर अपनी खिड़की के बाहर बालकनी में खड़ा हो गया। वो भी वहीं पर आकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद जब मैं उसको बार बार देखे जा रहा था, उसकी नज़रें भी मुझ पर पड़ी और उसने भी मुझे एक स्माइल पास की। मैंने सोचा चलो बात करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर हमारी हाय हेलो हुई। ज़्यादा बात तो नहीं हुई, पर मुझे उसमें कुछ अट्रैक्शन सा फील हुआ। ऐसे ही दूसरा दिन हुआ। मैं दूसरे दिन फिर अपनी खिड़की में जाकर खड़ा हुआ। मैं उसका इंतज़ार कर ही रहा था कि अचानक से वो आ गई। मैंने फिर स्माइल देते हुए उससे बात करनी शुरू कर दी। वो भी मुझ में खूब ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि ये सिर्फ इस खिड़की में मुझे दिखाई देती है और कहीं भी कभी भी दिखाई नहीं देती, और इसके घर में शायद इसके अलावा कोई और भी नहीं रहता। जब मैंने उससे सवाल पूछे तो उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि यहाँ कोई नहीं है। मैं खुश था कि चलो कोई तो मुझसे बात करने वाला है यहाँ पर, किसी की वजह से तो मेरा मन लग रहा है। इसी तरीके से हमारा टाइम बीतता रहा। ना वो मेरे घर कभी आई और ना मैंने घर वालों से उसके बारे में कभी कुछ पूछा। टाइम निकलता रहा, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होने लगा। वो भी मुझ में खूब इंटरेस्ट दिखा रही थी। फिर मेरी नौकरी पर जाने का टाइम आ गया। मैं काफ़ी उदास था। पहले तो नौकरी को लेकर मैं इतना खुश था कि मैं जल्दी से घर से भाग जाना चाहता था, लेकिन अब पता ही नहीं क्यों मेरा मन वहाँ जाने का नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने नम आँखों से उसे विदाई देते हुए कहा कि मैं जल्दी आऊँगा। उसने भी अपना सर हिला दिया। मैंने उससे जब नंबर मांगा तो उसने कहा कि मेरे पास कोई नंबर नहीं है, लेकिन तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास मिलूँगी। मुझे उसकी बातें अटपटी लगी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैं अपनी नौकरी पर चला गया। घर से पूरी तैयारी करके गया और घर पर भी उस लड़की के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं घर वालों को अगर बताऊंगा तो कहीं वो मेरी शादी के दोबारा से पीछे ना पड़ जाए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मैं अपने ऑफिस गया। पहला दिन ऑफिस का काफ़ी ज़्यादा अजीब था, लेकिन फिर भी मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था। मैं अपने जब रूम पर पहुँचा, जो कि मैंने पहले से ही रेंट पर लिया हुआ था, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन मम्मी को फ़ोन करने के बाद भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस लड़की के बारे में कुछ भी पूछ सकूं। मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया। मेरा खाना आ गया और मैंने खा लिया। क्योंकि पूरा दिन मेरा इसी तरीके से ऑफिस में निकल गया था, तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। पता ही नहीं कब अपना मोबाइल देखते देखते मुझे नींद आ गई। अगले दिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं झटके से उठा।
अरे ये क्या हुआ मेरे साथ में? मैं तो अपने ऑफिस वाले घर में सोया था, लेकिन यहाँ पर मैं अपने घर में यानी कि देहरादून अचानक से कैसे आ गया? एक बार को मुझे लगा कि शायद मैं किसी सपने में हूँ, तो मैंने अपने आप को ही झंझोड़ते हुए पूछा कि ये क्या हो रहा है। मैं जैसे ही उठकर बाहर गया तो घर वाले भी मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा अचंभित हुए। उन्होंने कहा कि तू रात को कब को आया, हमें तो पता ही नहीं चला। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो वहीं सोया हूँ। सब मेरी बात को सुनकर हंसने लगे कि शायद तेरा वहाँ मन नहीं लग रहा, लेकिन मैं उनको कैसे समझाता कि मैं अपने ऑफिस में ही सोया था। फिर मुझे लगा कि शायद मेरे साथ कुछ हुआ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद खाने में कुछ था जिसकी वजह से मैं शायद नशे में या किसी वजह से अपने घर में पहुंच गया हूं, या फिर मैं कहीं और था जो कि मुझे घर पर पहुंचा दिया गया है। बातों को मैं जैसे समझता, इतने में मुझे ख्याल आया कि जाने से पहले चलो कल को ज्वाइन करता हूँ, आज मैं उससे मिल लेता हूँ। जैसे ही मैं खिड़की पर पहुँचा तो वो फिर से वहीं पर खड़ी हुई थी। उसने मुझे स्माइल देते हुए कहा कि तुमने मुझे याद किया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम नहीं आई हो। मैंने उसको बताया कि मेरे साथ में कुछ अजीब हुआ है, मैं वहाँ सोया था और यहाँ आ गया। उसने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। मैं भी अगले दिन सुबह अपना सामान पैक करके, जो कि मेरा बचा हुआ था, अपने ऑफिस के लिए पहुँच गया। ऑफिस में मुझे बहुत डांट पड़ी क्योंकि मैंने अपने ऑफिस से दूसरे दिन ही छुट्टी ले ली थी। जब मैंने अपने ऑफिस वालों को ये बातें बताई तो किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। मैं फिर घर पहुंचा, फिर उसको याद करते हुए सो गया, और फिर अगले दिन मेरे साथ में यही हुआ कि मैं अपने घर पर उठा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जब मैं घर वालों को बताता तो उन्होंने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। मैं उनको बार बार समझाता, वो फिर भी हंसने लगते कि तू पागल हो गया है, तुझे क्या हो गया है। मैंने उनको समझाया कि देखो, मैं अपने ऑफिस में था और फिर अपने घर पे था। मैंने उनको सब समझाने की कोशिश की, और उसके बाद में जो मेरे घर का यानी कि जो मैंने अपना ऑर्डर किया था वो बिल अपने घर वालों को दिखाया। उनको यकीन हो गया कि मैं वहीं पर था, तो अचानक से मैं यहाँ कैसे आ गया। बहुत ज़्यादा परेशानी थे मेरे घर वाले और मैं भी। उनको लगा कि शायद मुझे कोई दिमाग की बीमारी हो गई है, और मुझे भी ऐसे ही लगने लगा कि शायद मुझे कोई दिमाग की बीमारी हो गई है। लेकिन फिर भी मेरे घर वाले कहीं ना कहीं मुझ पर विश्वास कर रहे थे। जैसे ही मैं खिड़की पर पहुंचा तो वो फिर हंसते हुए मुझे बोली कि तुमने मुझे याद किया था और मैं आ गए। मुझे उसकी बातें कुछ अटपटी लगी। इस बार मैं घबरा गया। मैं अपनी मम्मी के पास पहुंचा तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, आखिर ये लड़की कौन है जो बराबर में है? मेरी मम्मी ने पूछा, तू किसकी बात कर रहा है? मैंने कहा, मम्मी, बराबर वाले घर में ये लड़की कौन है? मम्मी ने कहा कि बराबर वाले घर में तो कोई भी नहीं रहता। मैंने फिर हंसते हुए कहा कि नहीं, वहाँ एक लड़की रहती है जिससे मैं पिछले 1 महीने से बात करता हूँ। आपको कहीं ऐसा ना लगे कि मैं इसको पसंद करने लगा हूँ, इसलिए मैंने आपसे ये बात कभी नहीं बताई। मेरी मम्मी घबरा गई और सबको चिल्लाते हुए बुलाया। घर वाले जैसे ही इकट्ठा हुए तो मैंने कहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप मुझसे छिपा रहे हो? तो मम्मी ने बताया कि ये तेरी वही दोस्त है जिसके साथ तू बचपन में खेला करता था, लेकिन तेरे जाने के कुछ समय बाद में इसकी पूरी फैमिली और इसका एक्सीडेंट हो गया। ये बच गई और अपने घर पर यहीं पर आ गई, लेकिन अचानक से एक दिन इसकी डेड बॉडी यहाँ पर मिली। उसके बाद उस लड़की को कभी देखा नहीं गया क्योंकि वो मर चुकी थी। मुझे उनकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा झटका लगा। मैं जैसे ही खिड़की के पास पहुँचा तो वो फिर से वहाँ खड़ी हुई थी। मुझे कहने लगी कि तुमने मुझे बुलाया था और मैं आ गई। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ कि तुम कौन हो। उसने मुझे हंसते हुए जवाब दिया कि अब मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती और ना मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगी। उसके बाद मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए जब मैंने उनको बताया कि उसने मुझे ऐसी बातें कही है। एक पंडित को बुलाया गया और मेरे लिए उपचार कराया गया। मुझे कहा गया कि तुम इस देश की सीमा से भी बाहर चले जाओ, और मैं फाइनली किसी तरीके से मुसीबत से अपने उस देश की सीमा से भी बाहर चला गया। अब मैं बाहर अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत कर रहा हूँ और कभी उसे याद करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जिस दिन मैं अपने देश में या अपने घर में वापस गया तो शायद वो मेरी ज़िंदगी में लौट आएगी। इसी वजह से, सिर्फ उस मोह की वजह से मुझे अपने घर वालों से और सबसे दूरियां बनानी पड़ी। अब मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन ये बात आज भी मुझे झंझोड़ के रख देती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पहली मेहनत है जो मैंने अपने खुद से वीडियो बनाई है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।